हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आज मैं जीके जीएस की क्लास को लेकर के आया हूँ। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, साइलेंट वैली या मूक घाटी या शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि शांत घाटी केरल राज्य में अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा ऑप्शन नंबर बी मांडोव नदी पे अवस्थित है। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की कमी से होता है। आइए हम ऑप्शन नंबर सी को जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कभी कभी मसूड़ों में खून आने लगता है, यह विटामिन सी की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल क्षय या मरास्मस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पैनक्रियाज या अग्नाशय। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अग्नाशय के द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों से मिलकर के बना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। यह लैंगरहैंस की दीपिकाएँ 3 प्रकार के सेल से मिलकर के बनी होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का निर्माण होता है और मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देख लें कि इबोला क्या है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, वह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी क्षेत्र में यह व्याप्त हो सकता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए का मुख्यतः संग्रह यकृत में होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया की वाहक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग देखेंगे कि इधर दे रखा है कि समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान और समान वर्षा और समान वायुमंडलीय दबाव। तो हम लोग देखेंगे कि इसका समान वायुमंडलीय दबाव ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में जानेंगे कि यह नदी राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से होकर के बहती है। लूनी नदी राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी लवणता बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसे लवणवारी नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसका रासायनिक सूत्र
NaCl होता है। आगे हम लोग देखेंगे तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यह अमेरिका देश से थे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो दोस्त आयोडीन का टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। तो आइए हम आर्टिकल 14 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 के अंतर्गत लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलिस्टन फ्रिजीशियन, ये देसी नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन घोषित करने की तिथि से की जाती है। दोस्त, आप लोगों को यह जीके जीएस की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन के आंसर को हम लोग एक बार और देखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।